जो सीएसपी के संचालक हमारे रणधीर जी हैं, हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है जो सुदूर ग्रामीण इलाका में जो बैंक का संचालन किए हैं। और आप आगे बढ़िए और लोगों को जो भी सहायता है सरकारी उसको मुहैया करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कीजिए, बेनिफिट दीजिए। संजीवनी विकास फाउंडेशन जो है वो घर घर आकर के रोजगार दे रहा है बेरोजगारों को, इसमें फाउंडेशन को क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का जो भी एनजीओ है या फाउंडेशन है, सरकार के जो भी कार्यक्रम है उसके अनुरूप ही ये काम करती है। सरकार का प्रेशर है कि आप बैंक पर इतना है कि आप लोन दीजिए, खाता खोलिए, गरीब जो भी जो है मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम हो रही है कि कम से कम भ्रष्टाचार हो, डायरेक्ट लोगों को फायदा हो, लोग खाता खोलेंगे, डायरेक्ट उनका पैसा खाता में जाएगा। लेन देन जो बीच में बिचौलिया होता था ये सारे करीब लगभग बंद हो चुके हैं। तो सरकार का ये कार्यक्रम है और इसी के तहत संजीवनी जो विकास फाउंडेशन है इसको दिया गया है, तो बहुत अच्छे से काम कर रही है। प्रति इलाका में भी जो है बैंक घर घर आ रही है। हाँ, सुदूरवर्ती इलाका में बैंक घर घर इसलिए दे रहे हैं कि आज से 2-4-10 साल पहले बहुत बैंक में भीड़ रहता था और हम लोग सुदूर इलाका में भी बैंक का हमारे रणधीर बाबू इसमें इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू में पास किए और हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद इनको देना चाहते हैं कि सुदूर इलाका में भी इस तरह से गरीब का जो व्यवस्था मिला सरकार के माध्यम से कहिए या संजीवनी योजना के तहत से कहिए, ये सभी को अच्छा यहाँ पे लाभ मिलेगा। और जो बैंक का लेन देन जो रहता था, बहुत आदमी वहाँ कसम का दिन भर आदमी खड़ा रहता था, उसके बाद भी काम नहीं होता था। लेकिन आज सुदूर इलाका में भी लोग जाते हैं और 2 घंटा का काम 5 मिनट में करके चले जाते हैं। ये बहुत बहुत मैंने सौभाग्य है संजीवनी बुद्धि के तहत से। और अटल पेंशन योजना है, बैंक का जितना भी कार्यक्रम है, आज सुदूर इलाका में जो बैंक मित्र सगरों खुले हैं और यहाँ भी तिलोरी में खुले हैं रणधीर जी, उनको भी मैं अपने ओर से और अपने सभी साथी की ओर से मैं यही कहूँगा कि अच्छा से अच्छा सेवा दें हम और बढ़िया से बढ़िया चलाएं और आपका शुभकामना है। नए बैंक का उद्घाटन है सर, सुदूरवर्ती इलाका में भी जो है बैंक घर घर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं रणधीर जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक पिछड़ा अति पिछड़ा महादलित सुदूरवर्ती इलाका में ये इंटरव्यू दे करके जागृत हो करके और अपने स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी को इन्होंने लाया है। और हम खास करके रणधीर जी से उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप जागृत हुए उस तरह से अपने टोले मोहल्ले गांव घर एरिया जवार में जितने भी जो कम लिखे पढ़े अनपढ़ आदमी हैं उनको जागृत करिए और अच्छा से अच्छा उनको सेवा दीजिए। जो कि हमारे गांव घर के जो पिछड़े वर्ग के जो महिला थी वो बैंक में जाने के बाद बहुत तो मतलब उनके साथ अन्याय होता था, कभी कभी विड्रॉल भरते थे और पैसा कोई दूसरे को निकाल लेता था। इस सब से बचने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है जो हर सीएसपी को दिया है, हर क्षेत्र में दे रही है कि लोग जागरूक हो और अपना काम जो है से कम समय में अपना छोटा ब्रांच से काम करे और जागृत रहे और अपना समय को बचा करके अपना आगे के विकास की ओर अपना काम को बढ़ाए। तो मैं इन रणधीर जी को भी धन्यवाद देता हूं और सरकार को भी हम लोग बधाई देते हैं कि इसी तरह का योजना जो है और सरकार लॉन्च करे और बेरोजगारी जो है वो कम करे। मैं इसी के साथ रणधीर जी और में बहुत सारे चोरी होता था, उसको क्या रोका जा सकता है? इससे जो चोरी होता था उसको रोकने का प्राथमिकता हमारे जो प्रोपराइटर है इनके माध्यम से काम किया जा सकता है। इसलिए कि जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक करेंगे कि बैंक में किस तरह से काम होता है और किस तरह से लेन देन होता है। वो जो महिला है या बुजुर्ग है या जो कम पढ़े लिखे हैं उनको जब जागरूक करेंगे तो कहीं भी अगर वो जाएंगे तो वो चोरी से बचेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रणधीर जी ये चीज को जो भी उनके पास कस्टमर आए, जो भी अनपढ़ या जो भी कम पढ़े लिखे आवे बैंक में, उनको आप बढ़िया से बताएं कि देखिए बैंक में इस तरह का काम होता है। कहीं भी कोई भी अगर कुछ मांगता है तो बिना बैंक से मिले हुए आपको किसी को पासवर्ड है या कुछ भी है नहीं देना चाहिए। आधार नंबर है
या पैन कार्ड नंबर है, ये सब नहीं देना चाहिए। ये सब ये बताएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हम उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास करते हैं। क्या सुविधा दीजिएगा? यहाँ पे बैंक का जो भी सिस्टम है सारा सुविधा है। यहाँ पे CSP है, मिनी ब्रांच है। यहाँ पे कस्टमर को 10,000 तक के निकासी और 25,000 तक के जमा कर सकता है। और बैंक में बहुत सारे चोरी हो रहा है, क्या रुकेगा? खाता भी खुलेगा, जीरो बैलेंस से खाता भी खुलेगा। उसको आधार सेंडिंग जो मेन ब्रांच से KYC कराने के बाद हम लोग को ही रीजन से अंगूठा लगा के और उसमें आपको करेगा, तभी अंगूठा सेक्शन होगा वहाँ, नहीं तो अंगूठा से आप पैसा नहीं निकाल सकिएगा आधार कार्ड से। बैंक में पहले चोरी होता था, छिनताई हो जाता था क्या? इसी विषय पर के लेकर के जो है संजीवनी विकास फाउंडेशन जो है हर गांव में हर जगह पर CSP मिनी ब्रांच खुलवा रहा है कि जो मेन ब्रांच होता था, हर शाखा का जो मेन ब्रांच होता था उसमें जो है बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता था, बहुत ज्यादा टेलम टेली हो जाता था। कस्टमर एक दिन में नहीं 4 दिन जाते थे, 8 दिन जाते थे, फिर भी उनका काम नहीं हो पाता था, बेचारा परेशान होके वापस आ जाते थे। इसी के चलते छोटा छोटा जगह जगह पर मिनी ब्रांच खुलवाया है कि ताकि मेन ब्रांच में भीड़ न लगे और जो छीना छोरी होता था उससे आदमी जो है बचे और अपना आए और CSP से 2 मिनट में पैसा निकाले या जमा करे और अपना सुरक्षित घर जाए।